हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग C++ के न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पैरामीटर। रेफरेंस पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही आता है। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो हमको कमेंट करके बता दें और हम कमेंट को एनालिसिस करेंगे और आपको कमेंट के जरिए रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। Without any delay, we are going to start our class. Now, first we see what is reference parameter. Okay, रेफरेंस पैरामीटर देखो, रेफरेंस पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर होता है जो एक्चुअल आर्गुमेंट का अलाइज यानी कि एक्चुअल आर्गुमेंट जो एक्चुअल होता है इसका अलाइज यानी कि उपनाम होता है। ठीक है, जैसे देखो इसका उपयोग फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल का डायरेक्ट मॉडिफाई करने के लिए होता है। डायरेक्ट मॉडिफाई करने के लिए रेफरेंस पैरामीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो इससे फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस तरीके से किया जाता है। जैसे इसको देखो एम परसेंट, देखो एम परसेंट क्या होता है, ऑपरेटर का उपयोग करके रेफरेंस बनाया जाता है। एम परसेंट का उपयोग करके ये जो है एम परसेंट, जनरली इसको एंड का सिंबल कहते हैं, इसको एम परसेंट कहते हैं, का उपयोग करके रेफरेंस बनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपकी डॉट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, विदाउट रेफरेंस पैरामीटर मतलब कॉल बाय वैल्यू। देखो फ्लोट आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी वाइड चेंज वैल्यू इंट एक्स। देखो केवल फंक्शन के अंदर एक्स चेंज होगा। कहाँ होगा? ये जो एक्स होगा केवल फंक्शन के अंदर चेंज होगा। इंटमेंट इंट नम इज इक्वल टू 10, चेंज वैल्यू नम, नम के वैल्यू यहाँ पर 10 पास हुआ। ठीक है, देखो सी आउट वैल्यू ऑफ नम, नम इज इक्वल टू, देखो नम की वैल्यू चेंज नहीं होगा यानी कि 50 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नम इज इक्वल टू 10 प्रिंट होगा। ये एक्चुअल पैरामीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 10 ही प्रिंट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल टू 10। देखो यहाँ पर यहाँ चेंज वैल्यू नम फंक्शन कॉल में नम की कॉपी पास होता है। यहाँ पर ये जो नम है यहाँ पर कॉपी पास हुआ है। ठीक है, देखो फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज होता है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हुआ, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 10 पास किया लेकिन यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 50 हुआ। केवल फंक्शन के अंदर चेंज होगा, वही बात यहाँ पर कह रहा है, फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज होता है लेकिन ओरिजिनल नम नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू एन नम इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर ये 10 ही प्रिंट कर देगा। वही यहाँ पर कह रहा है फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज होगा लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। Okay? If you have any doubt related to this topic, please comment in my YouTube channel and I am able to reply your query. Okay? Okay, अब देखते हैं विथ रेफरेंस पैरामीटर यानी कॉल बाय रेफरेंस वाइट चेंज वैल्यू इन। अब देखो यहाँ पर एन परसेंट का यूज किया, रेफरेंस पैरामीटर ओरिजिनल वेरिएबल भी चेंज होगा, इसमें ओरिजिनल वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस पास होगा। अब देखो यहाँ पर इंट नम इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो चेंज वैल्यू नम, देखो सी आउट वैल्यू ऑफ नम, नम इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर नम का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पास हो रहा है, रेफरेंस का पास हो रहा है तो यहाँ पर 10 आया। ठीक है, और यहाँ पर 10 को क्या कर दिया, यहाँ पर 15 बना दिए, तो आउटपुट में हमको क्या शो होगा, 50 को शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पैरामीटर ओरिजिनल वेरिएबल भी चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर नम किए तो यहाँ पर हमको क्या आया, का एड्रेस तो आया, का एड्रेस तो पास किए लेकिन एड्रेस पास होकर यहाँ पर क्या हमको रेफरेंस पर के यहाँ पर इसका 10 वैल्यू आ गया, 10 को क्या किया यहाँ पर 20 कर दिया। तो यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर क्या हुआ, x को रेफरेंस पैरामीटर बनाया गया है यानी कि इंट एन परसेंट एक्स, फंक्शन के अंदर ओरिजिनल वैल्यू भी मॉडिफाई हो गया। रेफरेंस पैरामीटर से क्या होता है, फंक्शन के अंदर भी वैल्यू को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस का यूज नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पे लिखे थे विदाउट रेफरेंस पैरामीटर यानी कॉल बाय वैल्यू, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पास होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉपी पास हुआ लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारा फंक्शन के अंदर ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखते हैं रेफरेंस पैरामीटर विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पैरामीटर की तरह पास किया जाता है ताकि हम फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, देखो एग्जांपल विदाउट रेफरेंस पैरामीटर यानी कॉल बाय वैल्यू हैज इंक्लूड
यूजिंग नेम स्पेस, यानी कि कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या होता है, विदाउट रेफरेंस पैरामीटर, यानी कि इसमें रेफरेंस पास नहीं होगा, यानी कि निकनेम यानी कि अलाइज उसका उपनाम पास नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इंट स्पीड, वाइड सेट स्पीड, एस इक्वल टू स्पीड यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब देखो वाइड मॉडिफाई कार सी, ऑब्जेक्ट की कॉपी पास हो रही है, इसीलिए ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, केवल कॉपी में चेंज होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंट कार माई कार, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देखो माई कार डॉट सेट स्पीड, यानी कि 100 यहाँ पर स्पीड तो आया, स्पीड इज इक्वल टू 100, यानी कि एस में यहाँ पर तो 100 पास हुआ, यहाँ पर ठीक है 100 हुआ, लेकिन ये स्पीड इज इक्वल टू 200, यहाँ पर 100 है, तो ये 200 ही रहेगा, ये 100 नहीं होगा। वही बात कह रहा है, मॉडिफाई माई कार का। ठीक है, देखो सी आउट कार स्पीड, कार डॉट स्पीड सी आउट, यानी कि ये 100 प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट क्या होगा हमारा, प्रिंट होगा, सॉरी फॉर इट, नॉट स्पीड, ये कॉल नहीं हुआ यहाँ पर सी आउट। ठीक है, वही देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की कॉपी पास हो रहा है, यानी कि यहाँ का इसका कॉपी पास हो रहा है, यहाँ 200 जो असाइन किया, ये 200 कॉपी चेंज होगा, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। वही कह रहा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो इसका क्या है, हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो यहाँ 100 है, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा क्या होगा, 100 आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, देखिए मॉडिफाई कार सी, फंक्शन में ऑब्जेक्ट की कॉपी पास होती है, फंक्शन में ऑब्जेक्ट की कॉपी पास हो रहा है। ठीक है, देखो फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज होती है, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होती है, इसी तरह है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, विथ रेफरेंस पैरामीटर कॉल बाय रेफरेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा रियल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, उसका निक नेम चेंज करेंगे। देखो कार पब्लिक इंट स्पीड वाइड सेट स्पीड इंट एस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू एस। देखो वाइड मॉडिफाई कार, यहाँ पर रेफरेंस पास किया हम, देखो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज होगा। वहां पर क्या होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज होगा। देखो ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर क्रिएट किए हैं, कार माई कार इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं, देखो माई कार डॉट सेट स्पीड, यहाँ पर 100 आया, लेकिन 100 का यहाँ पर रेफरेंस पास हुआ। ठीक है, रेफरेंस पास हुआ, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए, उसको चेंज कर दिए। किससे चेंज किए, यहाँ पर देखो इसका निक नेम पास कर दिए, रेफरेंस, तो वही पर सी आर स्पोर्ट कार स्पीड माई कार डॉट स्पीड। अब देखो स्पीड चेंज हो गई, यानी कि स्पीड 100 से 200 हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इसको चेंज कर दिए। अब आउटपुट में हमको क्या दिखेगा, कार स्पीड इज इक्वल टू 200। एक्सप्लेनेशन, देखो मॉडिफाई कार, यानी कि एन पर्सन सी, फंक्शन में ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास किया गया है, जिससे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, जिससे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर जो भी चेंज होगी वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में इफेक्ट डालेगा, जो भी फंक्शन में चेंज होगा वो ओरिजिनल में इफेक्ट डालेगा। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ रेफरेंस पैरामीटर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। देखो मेमोरी यूज, ज्यादा कॉपी बनती है, कम कॉपी बनती है, किसमें, कॉल बाय रेफरेंस में। स्पीड स्लो कॉपी बनती है, देखो फास्ट डायरेक्ट मॉडिफाई होता है। ठीक है, चेंज इन ओरिजिनल वेरिएबल, यानी कि नहीं हो सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन ये कॉल बाय रेफरेंस से क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट पासिंग, ऑब्जेक्ट की कॉपी पास की जाती है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास होते हैं, यानी यहाँ पर कॉपी पास करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल में देखा, यहाँ पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, first question we see, what is reference parameter? Already we study about what is reference parameter. reference parameter वह पैरामीटर होता है जो एक्चुअल वेरिएबल का अलाइज यानी उपनाम होता है, इसका उपयोग फंक्शन के अंदर ओरिजिनल वेरिएबल या मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। रेफरेंस पैरामीटर यानी एन पर्सन ऑपरेटर से डिक्लेयर किया जाता है, जैसे एग्जांपल void change value int x। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडवांटेज यूजिंग रेफरेंस पैरामीटर इंस्टेंट ऑफ पासिंग बाय वैल्यू। ठीक है, देखो आंसर, मेमोरी बचती है क्योंकि कॉपी नहीं बनती, फंक्शन ज्यादा तेज होता है, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन मॉडिफाई होता है, ऑब्जेक्ट को इफिशिएंट पास किया जाता है, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ठीक है, देखो हाउ कैन वी पास क्लास ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस पैरामीटर। ठीक है,
क्लास में ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पैरामीटर की तरह पास किया जा सकता है ताकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए वाइट मॉडिफाई कार रेफरेंस सी डॉट स्पीड इज इक्वल टू 200। इससे फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, आई होप you really understood this topic. If you are really enjoy this session, please like video and also don't forget to subscribe my YouTube channel, and thank you for watching this video and also share with your friend this video. Okay, thank you.